जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, प्यार में हद से गुजर जाना है, देना है तुझको या मर जाना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। आज हम बच्चों का जो कमेंट आ रहा था कि नवोदय और सैनिक में किसका फॉर्म भरे, उसके बारे में हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि नवोदय और सैनिक के बारे में पहले हम विशेषताएं बता देते हैं, उसको अच्छी तरह से समझा देते हैं। उसके बाद जो है फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें दोनों में जो है बच्चे फॉर्म फिलअप करने में बहुत सारी गलतियों करती है, जो बच्चों को नहीं पता रहता है, नहीं अनजान के कारण जो है बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियों करते हैं। कहा जाता है कि समय पर यदि समझ में आ जाए तो सफलताएं की ज़्यादा चांस होती है। और बच्चों को जो होती है समय पर, बच्चे या बड़े को भी समय पर समझ में बहुत सारी बातें ऐसी है जो नहीं आता है। तो इसके बारे में हम कुछ बताएंगे कि नवोदय और सैनिक के पहले बारे में विशेषताएं बता देते हैं। नवोदय का जो फॉर्म है वो 10 नवंबर को आने वाला है, और सैनिक का जो फॉर्म है वो अभी फॉर्म फिलअप हो रही है। तो सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो फॉर्म अभी फिलअप हो रही है, सैनिक विद्यालय के बारे में हम फॉर्म के बारे में बताने के लिए जा रहे हैं। सैनिक विद्यालय जो होती है वो बहुत अच्छा संस्था है। तो वह जो है बिहार में केवल चार ही ऐसे जिले हैं जिसमें कि सैनिक के लिए बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और पूरे देश में लगभग 33 ऐसे विद्यालय हैं जिसमें जो है बच्चे सैनिक के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यह भारत सरकार की द्वारा एक ऐसी संस्था है जिसमें जो है बच्चे फॉर्म फिलअप करके इसमें अच्छी तरह से तैयारी करते हैं, और इसकी तैयारी जो होती है बेहद अच्छे होती है। और इसमें जो सुविधा दी जाती है, और इसमें सुविधा बच्चों को पढ़ने के लिए, रहने के लिए, आवास की सुविधा, ढेर सारी सुविधाएं दी जाती है। और इसमें जो है एनडीए की तैयारी जो होती है बच्चों को, ये 6 क्लास के ही उम्र से कराया जाता है। और इसमें जो होती है बच्चों की इस गुणवत्ता के कारण जो है बच्चे 16 से 17 वर्ष की अवस्था में ही एनडीए का जो है फॉर्म एनडीए में सक्सेस हो जाता है। और हम यह कहना चाहेंगे कि उसके बाद और भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिसमें बच्चे एनडीए में सक्सेस होते हैं, लेकिन इसमें जो है थोड़ा बृहद स्तर पर जो है अच्छी तैयारी, प्रशिक्षण, पढ़ाई के साथ साथ किया जाता है। तो इसमें बच्चे की संभावनाएं जो है सक्सेस होने की संभावनाएं ज़्यादातर चांस हो जाती है। और इसका सिलेबस जो बताएंगे, क्लास 6 का जो सिलेबस होता है उसमें जो होती है 50 मैथ का क्वेश्चन होता है। पर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स रहता है, और 50 गुना 3 करेंगे तो 150 मार्क्स का मैथमेटिक्स होता है। उसके बाद जो होती है 25 क्वेश्चन जो होता है ना, वो हिंदी होता है, और हिंदी में जो है प्रत्येक में 2 मार्क्स दिया जाता है। और ये हो गया 50 मार्क्स का, उधर हो गया 150 मार्क्स, ये 50 जोड़ेंगे 200 हो गया। अब जो है जीके जीएस जो है 25 मार्क्स का होता है। जीके जीएस में 2 मार्क्स दिया जाता है, तो फिर इधर 50 मार्क्स जोड़ देते हैं तो हो गया 250 मार्क्स। फिर जो है रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन का होता है, जो प्रत्येक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिया जाता है, और इसको भी ऐड करेंगे तो ये 300 मार्क्स का एग्जाम होता है। उसके बाद इसका एक इंटरव्यू होता है। इसमें 2 एग्जाम फेस करना पड़ता है। पहले तो इसमें एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है जो 8 जनवरी को होगी, और दूसरा एंट्रेंस एग्जाम फेस करके इसमें जाना पड़ता है, और तीसरा तो इसमें मेडिकल होता है। इस तरह की एग्जाम देकर बच्चों में को इसमें सफल होना पड़ता है। और हम यह कहेंगे बच्चों को जीवन में ये उत्साह का जो समय होती है ये पहली बार मतलब मिलता है। इतने कम आयु में बच्चे क्या करते हैं, जब कंपटीशन का क्षेत्र में पैर रखते हैं तब तक में 10th के बाद बहुत सारे बच्चे रखते हैं, तब तक में समय बहुत ज़्यादा हो जाती है। और कंपटीशन, यदि कोई बच्चे कंपटीशन के बारे में छोटी सी उम्र में समझ जाए तो
तो आगे चल के बहुत सारी परेशानियां नहीं होती है। अभी गांव और बहुत सारे शहर में भी देखते होंगे कि आज अभी जो है बेरोजगारी की संख्या जो है बढ़ती जा रही है। कारण क्या है कि बच्चों की जो तैयारी है वो सही समय पे नहीं हो पाती है। क्योंकि यदि कंपटीशन का तैयारी करता है बच्चे, यदि क्लास 6 में हैं तो उसको क्लास 8 तक की तैयारी करके उस कंपटीशन को फेस करना पड़ता है। कंपटीशन में जो बच्चे होते हैं वो जो होते हैं समझिए कि उसमें फेल नहीं होता है। फेल का मतलब ये समझिए कि फेल क्लास में जो होती है 30% पे ही पास किया जाता है, लेकिन 30% कंपटीशन के लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए हम कहेंगे कंपटीशन में बच्चे 1-2 नंबर से ज़्यादातर फेल होती है। और बच्चों को ये मौका मिले तो बच्चों को इसमें फॉर्म फिलअप करना चाहिए। बच्चों के अंदर जो मेहनत हो छिपा हुआ रहता है वो उभर के आता है। यदि बच्चों को सैनिक विद्यालय का फॉर्म हो या सिमुतल्ला का फॉर्म हो भरने का मौका दिया जाए, आने वाले कंपटीशन में उसका आत्मविश्वास होता है अच्छी तरह से बढ़ जाता है। अब जो है हम नवोदय के बारे में कुछ बताने के लिए जा रहे हैं। नवोदय जो है भारत सरकार के द्वारा दिया गया एक योजना है और इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जो है इस योजना के अंतर्गत गरीब, असहाय और एवं शिक्षित सभी वर्ग के बच्चों को ज्ञान की प्रतिभाओं से, यदि जो बच्चे अच्छे मेहनत करते हैं उसकी पराकाष्ठाओं से उस बच्चों को जो है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू उसमें ली जाती है। उसमें भी उच्चतम कोटि का शिक्षा दी जाती है। यह जो है इसमें CBSE मीडियम की पढ़ाई होती है। इसमें सरकार के द्वारा जो है रहने के लिए, खाने के लिए एवं पठन पाठन के लिए ढेर सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और यह जो है सुविधाएं बच्चे को क्लास 6 से लेकर 12 तक सैनिक में भी दी जाती है, सिमुतल्ला में भी दी जाती है और नवोदय में भी दी जाती है। और इस तरह की जो है इसको जो पहले हम बता चुके हैं कि इसमें एक ही एग्जाम होती है और उस एंट्रेंस एग्जाम को फेस करके जाना पड़ता है। ये इसका जो फॉर्म है वह जो है 10 नवंबर को आ जाएगा। और इसमें हम बता देना चाहेंगे कि इसमें जो है 40 मार्क्स का जो होती है रीजनिंग होता है और 40 मार्क्स नहीं 40 क्वेश्चन का रीजनिंग होता है जिसमें 50 मार्क्स मिलता है। और जो है 25 मार्क्स का जो होती है हिंदी होती है जिसमें 20 क्वेश्चन दिया जाता है। पर क्वेश्चन 1.25 होता है नंबर। उसके बाद 25 जो होता है अंक गणित का भी होता है क्वेश्चन और उसमें जो है 1.25 दिया जाता है। तो हम बच्चों को जो है सैनिक और नवोदय दोनों का फॉर्म भरने के लिए कहेंगे। यदि बच्चे सैनिक का फॉर्म एग्जाम देता है, एग्जाम 8 जनवरी को है, किसी बच्चे में क्या होती है और मार्कशीट भरने में किसी तरह की गलती हो जाती है, उस तरह की गलती का सामना मार्कशीट भरने में गलती, तैयारी अच्छे हैं पर हेरिटेशन दूर होता है। बहुत सारी ऐसी जो कमियां हैं जो एग्जाम देने के बाद ही दूर होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है यदि बच्चे एक एग्जाम में क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये जो है यदि बच्चे सैनिक का भी देते हैं तो बच्चों के लिए बेहतर होगा। और बच्चे को जो है कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो वो एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए। मेहनत उसमें काफ़ी करना पड़ता है। सफलताएं की चांस उसी बच्चे को मिलता है जो बच्चे लगातार अपनी मेहनत करते रहते हैं। जो बच्चे दिखावा का मेहनत करते हैं वो बच्चे तो हर कंपटीशन के एग्जाम में असफल हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए एक मेहनत को और अच्छे ढंग से बढ़ाने के लिए हम जो है बच्चों के लिए सैनिक वाले बच्चों के लिए जो सैनिक स्कूल का फॉर्म भरेंगे उसके लिए जो है हम आर्यहंत प्रकाशन और किरण प्रकाशन का जो है हम YouTube चैनल के द्वारा जो है उसकी तैयारी कराते जाएंगे। और नवोदय के लिए जो है पहले से वीडियो जो है उपहार गाइड का दिया हुआ है और किरण का प्रैक्टिस सेट और आर्यहंत का प्रैक्टिस सेट भी जो है हम YouTube चैनल पे मतलब अपलोड करते जाएंगे। पढ़ाई में यदि किसी तरह की बच्चों को प्रॉब्लम होती है
तो वो जो है कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो आप सबों को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर करें। बस अंत में एक बात और यह कहना चाहेंगे कि फॉर्म जो है कभी भी कंपटीशन का हो तो कंपटीशन का फॉर्म जो है भरने से पीछे हिचकना नहीं चाहिए। कंपटीशन में भले ही लगे कि हमसे होगा या नहीं होगी, इसका तय खुद से नहीं करना है। कंपटीशन में जो होती है वहाँ जो पढ़ने वाले बच्चों की जो होती है मेहनत वाले बच्चों की संख्या जो होती है पर निर्भर करता है कंपटीशन किससे निकलेगा। आप सबों को बस मेहनत करना है, सफलता जो है मेहनत करते रहिएगा तो सफलता हो जाएगी। धन्यवाद।